सब लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर्जरी क्यों, सर्जिकल ब्रांच क्यों, व्हाई नॉट एनी मेडिसिनल ब्रांच या ऐसी ब्रांच जिसमें अपने लिए भी टाइम मिलता, लाइफ के लिए भी टाइम मिलता। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि सर्जरी सिर्फ आपके हाथों को ट्रेन नहीं करती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आपको लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करूँ तो काम फील होता है आपको केओस में भी। आप सर्जरी जब करते हैं तो इतना केओटिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ आपको कामली डिसीजन लेने पड़ते हैं। वहीं जब लाइफ में कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो हम लोग, एक सर्जन हमेशा काम रहता है तो एक बेटर डिसीजन ले पाता है। तो ये चीज़ आपको सर्जिकल ब्रांच से आपकी लाइफ में आ जाती है। दूसरा, आपको लाइफ में वैलिडेशन की नीड नहीं रहती। आप जब सर्जरीज करते हैं, आप एक सर्जन हैं, तो आपके रिजल्ट ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करते हैं, ना कि लोगों की बातें कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। और जब आपकी सर्जरी अच्छी होती है, पेशेंट खुश होता है, तो आपको एक सेल्फ वैलिडेशन मिलती है आपकी सर्जरी से। तो आपको लोगों से वैलिडेशन की नीड खत्म हो जाती है। नो नीड ऑफ एनी वैलिडेशन इन योर लाइफ। तो ये करैक्टर भी आपकी लाइफ में आता है। एक फ़ियर से रिलेशनशिप बन जाता है। जब अगर आप में से कोई सर्जन है तो ये बात समझते होंगे, जब आप न्यू सर्जन होते हैं, इंडिपेंडेंट सर्जरी करनी स्टार्ट करते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे फ़ियर होते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कि पेशेंट खुश ना हो। तो ये फ़ियर धीरे-धीरे निकलता है मन से। जो एक बार फ़ियर निकल जाता है तो ये करैक्टर आप लाइफ में भी अडॉप्ट करते हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों से डर नहीं रहता है। एक फ़ियरलेस करैक्टर आ जाता है आपके अंदर। अलावा टाइम की वैल्यू आ जाती है। एक सर्जन के लिए टाइम, जितने लंबा टाइम तक कोई सर्जरी चलेगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको टाइम की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। फिर ये छोटे-छोटे नोक-झोंक, फालतू की बातें, इधर-उधर की गॉसिप, उसमें टाइम वेस्ट करने का मन ही नहीं करता है। उसका करैक्टर ही ख़त्म हो जाता है वो, कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, टाइम की वैल्यू समझ में आ जाती है। एक इमोशनल बैगेज भी ऑफ कोर्स आता है एक सर्जन के अंदर। एक नॉर्मल इंसान या आप सर्जन के आस-पास वाले तो ये ज़रूर देखते हैं कि कितनी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, कितने अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट रहे, पर एक सर्जन को क्या याद रहता है? सिर्फ़ उसके खराब हुए केस, उसके जो केस अच्छे नहीं हुए, जो उसके केस ठीक नहीं हुए, वो हर केस उसके इमोशनल बैगेज में ऐड होता है, जो कहीं न कहीं वो लाइफ़ लॉन्ग कैरी करके चलता है। आज मुझे भी अपनी सक्सेसफुल सर्जरीज़ इतनी याद नहीं होंगी जितनी अनसक्सेसफुल सर्जरीज़ हैं। तो ये करैक्टर भी, इमोशनल बैगेज भी एक सर्जन में आ जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। ये क्या करता है, ये चीज़ आपके ईगो को कंट्रोल में रखती है। एक सर्जन का ईगो कंट्रोल में रखता है कि जब भी उसका कोई केस खराब होता है, अनसक्सेसफुल होता है, मेबी 1000 सर्जरीज़ के बाद, मेबी 2000 सर्जरीज़ के बाद, पर जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ही इज़ नॉट गॉड, वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, उससे भी गलती होती है। तो इसको ईगो चेक में रखता है, तो वो बहुत नेसेसरी होता है। वो भी एक सर्जन को करैक्टर डेवलप करने में, पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो सर्जिकल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिसिनल ब्रांचेज़ या किसी और ब्रांचेज़ में आपका करैक्टर या पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होता है, पर सर्जिकल ब्रांच जो है आपको इन सब तरीकों से आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। अगर आप अपने प्रोफ़ेशन में, सर्जिकल प्रोफ़ेशन में बहुत अंदर घुस गए हैं, उसमें उसको अपनी लाइफ़ में उतार रहे हैं, तो उसका बहुत ही फ़ायदा होता है।